मैं एक बेटे की माँ हूँ। मेरी उम्र 39 साल है। कल रात मेरे बेटे ने मेरी गुहा में हथियार डाल दिया। मैं सात सुलाई की कल तुम्हारे लिए कंबल निकाल दूंगी, पर उसने रात में ही ठंड का बहाना कर मुझे अपना केला दे दिया। मैं खुद को मना भी नहीं कर पाई और मैं भी जिस्म की आग में बहक गई। और फिर जो हुआ, अब आपके सामने मैं एक सेक्स कहानी जो कि सच्ची है, माँ बेटे के बीच में सच्ची कहानी पर सुनाने जा रही हूँ। मेरा नाम ज्योति है। मैं 39 साल की औरत हूँ। मेरा एक ही बेटा है, नाम है निशु। निशु की उम्र 21 साल है। पति अभी दिल्ली से बाहर हैं, तो घर में माँ और बेटा दोनों ही हैं। कल रात की बात है। मेरा बेटा मुझे कंबल निकालने के लिए कह रहा था, क्योंकि उसको सर्दी लगती है। अभी तक कंबल नहीं निकले थे इस सर्दी के लिए। तो मैंने बेटे से बोली कि पापा आएंगे तो निकालेंगे, बेड के अंदर रखा है। तो वो कहने लगा, नहीं नहीं आज ही निकालो, मुझे बहुत सर्दी लगती है। मैं पहले से एक कंबल जो हल्की है ओढ़ रही थी और मेरा बेटा अभी तो एक मोटा बेडशीट था, उसी से काम चला रहा था। तो जिद करने लगा तो मैं बोल दी, आ जा आज मेरे साथ ही सो जा, इस रजाई में पापा आएंगे उसके बाद कंबल निकालेंगे। तो वो सकपका गया साथ सोने में। तो मैं बोली, अरे बेटा, तू चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, माँ के सामने एक छोटा नन्हा मुन्ना ही रहेगा। ये कहते ही मेरा बेटा निशु मेरे साथ सोने आ गया और हम दोनों एक ही रजाई जो पतली सी थी उसी में सो गए। दोस्तों, असली खेल तब शुरू हुआ जब वो मेरे गुभा को छुआ। जैसे ही उसका हाथ मेरे छूता डेट से टकराया, उसकी नीयत खराब हो गई। वो धीरे धीरे करके मेरे से जा सटा। धीरे धीरे वो अपना हाथ मेरे ऊपर रख दिया। मैं सब समझ रही थी, बेटा जवान हो गया है, साथ नहीं सुलाने चाहिए था। पर माँ की ममता के लिए मैंने पहले ऐसा नहीं सोची। धीरे धीरे वो मेरी चूता डेट सहलाने लगा, तो मैं नींद का नाटक करने लगी, कुछ बोली नहीं। मुझे बुरा भी लग रहा था कि क्या जमाना आ गया है, आजकल माँ बेटा को अपने रिश्ते को इज्जत नहीं कर रहा है। फिर मैं चुपचाप ही रही, पर मेरा मन भी धीरे धीरे डगमगा गया और मैं अब सीधी हो गई। जैसे ही सीधी हुई, मेरा बेटा अपना हाथ मेरी छूंची पर रख दिया। थोड़े देर बाद वो हौले हौले से दबाने लगा। फिर वो मेरी चूंच कितनी बड्ढी है, शायद वो महसूस करने लगा और धीरे धीरे वो दबाव बढ़ाने लगा। मैं अंदर ब्लाउज यानी ब्रा नहीं पहनी थी, नाइटी में थी। वो मेरी बूब्स उसके हाथ में आराम से आ रहा था। फिर क्या था दोस्तों, जिस्म में आग लग गई थी, वैसे भी उसका हथियार तो खड़ेढा हो ही चुका था। फिर क्या वो मेरे करीब आ गया और फिर मेरे मुंह को पकड़ डैच कर अपने करीब लाया। मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी, उसकी भी सांसें तेज तेज हो रही थी। हम दोनों ही गर्म हो गए थे। उसने मेरे होंठ पर अपना होंठ रख दिया। मैं कुछ नहीं बोल पाई और मैं धीरे धीरे उसके बाहों में आ गई। अब मुझसे भी रहा नहीं गया, तो उसका औजार अपनी हाथ में ले ली। अब वो मेरी चूचियों को पकड़ डीडीएच लिया और फिर जोर जोर से दबाने लगा। हम दोनों एक दूसरे के जिस्म से खेल रहे थे, पर कोई एक दूसरे से कुछ बोल नहीं रहे थे। फिर क्या था दोस्तों, मैं तुरंत ही अपना कप डेढ़ा उतार दी और वो भी अपना कपड़े उतार दिए। मैं औजार पक डीएच कर जोर जोर से ऊपर नीचे करने लगी। वो मेरी गुप्त गुभा पर हाथ रखा, पहले लंबी सांसें लिया और फिर ऊंगली डालकर अंदर बाहर करने लगा। मेरी गुभा पहले से ही काफी गीली हो चुकी थी, तो अंदर बाहर आराम से हो रहा था। जोर जोर से वो मेरी गेट में अपनी उंगली डालने लगा तो मुझे जोश आ गया। मैं खुद ही पहले अपनी चूचियों को मसलने लगी। फिर मैं तुरंत ही उसका औजार अपनी मुंह में ले ली। अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था, मैं भी चुदना चाह रही थी और मेरा बेटा भी जल्द से जल्द अपना औजार मेरी गुभा में डालने को बेकरार था। वो अपना औजार को मेरी जांघ में सटा रहा था। मैंने उसको कहा, किसी से कहना नहीं। उसने कहा, नहीं नहीं, कुछ भी नहीं कहूँगा किसी से। और फिर वो ऊपर आ गया। मैं टांगे फैला दी और फिर अपना औजार मेरी गुभा पर रखा और मेरी छूचियों को जोर से पकड़ ढहा और फिर जोर से धक्के दे दिया और पूरा का पूरा लौंडा मेरी गुभा के अंदर चला गया। मुझे ये एहसास बहुत ही अच्छा लगा। जवान लड़ ढहाके का हथियार पाकर धन्य हो गई। अब वो जोर जोर से धक्के देने लगा। मेरी गुभा के अंदर तक अब उसका हथियार जा रहा था। मेरी चूचियों को मसलते हुए, मेरे होंठ को चूसते हुए जब धक्के देता, तो मेरी तन बदन में आग लग जाती। फिर क्या था, मैं भी मदद करने लगी। मैं अपनी पैरों से उसको लपेट ली और जोर जोर से क्रिकेट खेलने लगी, कभी ऊपर से, कभी नीचे से, कभी बैठकर, कभी झुककर। मेरा बेटा मुझे रात भर क्रिकेट खिलाता रहा और मुझे संतुष्ट किया। मैं भी खुश हूँ, मेरा बेटा भी खुश है। नए रिश्ते को क्या कहूँ, क्या मैं गलत की सही की, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी मैं इस कहानी को सच्ची कहानी चैनल लिखी हूँ, ताकि अपने मन को हल्का कर सकूं। ये बात तो किसी से कैसे बताऊं, पर आप सभी दोस्तों को तो बता ही सकती हूँ।
क्योंकि आपकी भी सेक्स कहानियां पढ़ाती हूँ इस चैनल पर।